देखिए भाई, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में आ गया है इस टेस्ट मैच में, और समझ नहीं आ रहा कि ये क्या जुनून था कि आसिफ आफरीदी को डेब्यू करवाना ही करवाना है। ठीक है, उन्होंने विकेट्स लिए, इसको एग्री करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान को नुकसानदेह या नुकसान पहुंचा गई वो ये थी कि आपको पहले, इस टेस्ट से 2 दिन पहले तक, तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स को आप सुन ले जाकर वो यही कह रहे थे कि पिंडी के पिच पर आप एक पेसर्स के साथ अगर जा रहे हैं, एक पेसर के साथ, तो ये रिस्क है। और वही हुआ कि जब टर्न नहीं हुआ तो आपके शाहीन शाह अफरीदी को मुसलसल बॉलिंग करवानी पड़ी, जिससे यकीनी तौर पे उन पर भी इम्पैक्ट होगा। आगे उन्हें ओडीआई का कप्तान बना दिया, तो प्लानिंग नज़र नहीं आती। अगर आपने आसिफ अफरीदी को डेब्यू करवाना था, जो कि एक जिद लग रही थी, तो आपको फिर नुमान या साजिद में से किसी एक को बिठा देना चाहिए था और एक पेसर के साथ जाना चाहिए था कि इस सिचुएशन में जहां पर वो एक वक्त आपको, आपकी उन पर लीड थी, अब वो आप पर लीड ले गए, तो ये 70-71 रन की लीड बहुत भारी पड़ेगी और 4 विकेटें ऑलरेडी आपकी गिर गई है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो पाकिस्तान मुश्किल में नजर आ रहा है, तो एक ही स्ट्रैटेजी के स्पिन विकेट बनाना है और उनको खत्म कर देना है, तो ये कहीं ना कहीं आपके भी गले पड़ सकती है। अगर आपको याद हो, पिछला जो वेस्ट इंडीज का टेस्ट हम हारे थे जनवरी में, 8-9 महीने पहले, तो उसमें आपकी सेकंड बैट आया था और चौथी इनिंग्स में आपके लिए बैटिंग करना महाल हो गया था। और यही आज हो रहा है कि तीसरे इनिंग में जहां उन्होंने लीड ले ली, आप पे प्रेशर डाला और अगेन जब फिर आप बैटिंग करने के लिए आए तो आपकी 4 विकेटें गिर गई हैं। अगर सेशन एंड तक आपकी 2 और विकेटें गिरी तो फिर आपके लिए ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जब इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ, और मजे की बात यह है कि कोचिंग स्टाफ में खुद अगर आप देखें तो अजहर महमूद हेड कोच हैं, पीछे जो सारा फ्रेमवर्क चला रहे हैं आकिब जावेद, वो खुद फास्ट बॉलर हैं, अजहर महमूद फास्ट बॉलर हैं, और इसके बावजूद भी पिंडी जैसे विकेट पर, जहां वकार यूनुस भी कह रहे हैं कि आपको एक फास्ट बॉलर के साथ जाना रिस्की हो सकता है, आपको दूसरे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये कह रहे हैं कि एक फास्ट बॉलर के साथ जाना रिस्की हो सकता है, आपने उसके बावजूद 3 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलर सिर्फ इसलिए शायद लगता है कि आसिफ आफरीदी का डेब्यू करवाना था। ठीक है, उन्होंने विकेट्स ले लिए, लेकिन उसका पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जब बॉल टर्न नहीं हुआ तो आपको शाहीन शाह अफरीदी को एक्स्ट्रा वर्कलोड देना पड़ा। और शाहीन शाह अफरीदी, अगैन प्लानिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने अब इतने ओवर्स करवा दिए, इतना इंपैक्ट उन पर पड़ गया, और अगर रेड बॉल में आप उनको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, दूसरी जानिब ओडीआई का कप्तान बना देंगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का वो पेस नहीं आ रहा, शाहीन शाह अफरीदी उस रिदम में नजर नहीं आ रहे? क्योंकि वर्कलोड अगर उन पर देखा जाए तो वो एक्सट्रीम लेवल का है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आप शाहीन शाह अफरीदी जो इस वक्त रिदम में नजर आ रहे हैं, एक दफा फिर रिदम खो देंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट ये टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में, अगर यहाँ से हारेगा तो कोई मतलब मुआवजा ही होगा पाकिस्तान के लिए, अदरवाइज ये पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया है।